ये हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जो पीडीए की नई नई परिभाषा दे रहे हैं। पीडीए की तो परिभाषा दे रहे हैं, लेकिन डीएपी का फुल फॉर्म नहीं जानते हैं। पीडीए की तो नई नई परिभाषा है उनके पास, लेकिन डीएपी की परिभाषा नहीं जानते हैं। मुझे याद है हरदुआगंज में बिजली का कारखाना जो बड़ा लगा हुआ है, ये किसी की देन है तो समाजवादियों की देन है। और समाजवादियों ने वो बिजली का कारखाना इसलिए लगवाया था जिससे कि बिजली बने, न केवल उत्पादन बढ़े, हमारे किसानों को बिजली ज्यादा मिले और ज्यादा बिजली के साथ साथ उन्हें सस्ती बिजली मिले। ये इंतजाम अगर किसी ने किया था तो समाजवादियों ने किया। कारखाना तो चल गया, लेकिन अभी भी किसानों की बिजली सस्ती नहीं हुई है। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, लागत बढ़ी है, अगर हमारा किसान हिसाब किताब लगाता है तो वो किसानी हमारी खेती बाड़ी घाटे का सौदा हो गई है। आज की महंगाई में जो सरकार को इंतजाम करना चाहिए था, सस्ता डीजल, सस्ती खाद, सस्ता कीटनाशक दवाई और कम से कम खरीदने का ऐसा इंतजाम करते कि किसान की पैदावार अगर तैयार हो जाती तो उसको कीमत इतनी देते जिससे उसके घर परिवार में खुशहाली आ जाती। कल अगर आलू की फसल तैयार हो जाएगी तो बताओ आलू क्या भाव कैसे सरकार देगी। न केवल आलू का भाव में धोखा होने जा रहा है किसानों को, बल्कि हमारा किसान ये भी जानता होगा कि बिजली कितनी महंगी ले पा रहा है। आज बिजली भी महंगी है, जितना भी खाने पीने का सामान या सामग्री बाजार से किसान ले रहा है सब महंगा है। डीजल पेट्रोल तो है ही, लेकिन जीएसटी ने भी सब चीजें महंगी कर दी। इससे उम्मीद करते हैं कि सरकार चलाएंगे, वो बुलडोजर चलाते हैं। हम बधाई देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि जिन्होंने बुलडोजर को हमेशा हमेशा के लिए गैराज में खड़ा कर दिया। जो विकास का प्रतीक था उसको विनाश का प्रतीक बना दिया सरकार ने। और हम सुप्रीम कोर्ट को इस बात में लिए बधाई देंगे कि जिन्होंने न केवल बुलडोजर को रोका है, बल्कि सरकार पर जुर्माना भी लगाया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि ऐसे दोषी अधिकारी जिन्होंने गरीबों के घर तोड़े हैं, बुलडोजर चलाए हैं, उन पे भी कड़ी कार्रवाई करने का काम सरकार करे। ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो अनडेमोक्रेटिक है, इस बुलडोजर की राजनीति को हम समाजवादी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में आरक्षण क्यों नहीं है, हम ये कहते हैं कि देश की यूनिवर्सिटियों में आरक्षण क्यों नहीं है। अगर उन्हें यूनिवर्सिटी एक याद आ रही है तो मैं ये कहना चाहता हूं देश की सभी यूनिवर्सिटियों को बता दो कि आरक्षण क्या है वहां पर। और सच्चाई तो ये है कि 15% भी पीडीए परिवार के लोग नौकरी नहीं पा रहे हैं। जो बड़ी नौकरियां हैं, प्रोफेसर्स की हैं और बड़ी नौकरियां हैं, उनमें अभी भी 15% से ज्यादा नौकरी नहीं कोई पा रहा है। अभी भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके साथ बड़े पैमाने पर अन्याय हो रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं आपसे कि ये लंबी लड़ाई है संविधान की। संविधान को बचाने का काम और लोकतंत्र को बचाने का काम हम समाजवादी लोग लगातार करते रहेंगे। हमें उम्मीद है, हमें भरोसा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, उसको बचा करके हम अपने देश का लोकतंत्र और मजबूत करने का काम करें।